और हमें 2 सीटें मिली, लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24 लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17, यानी 1.25 या 1.5% वोट ये केवल हमारे कम हुए हैं। और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और 1 सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी आधा % बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए। और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नैरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए। तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है। तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक
इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है।